नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे वैश्विक सूचकांक 2018 में भारत किस पायदान पर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट पे मिलेगा, वो भी आप जरूर सोल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं विश्व हैप्पीनेस सूचकांक 2018 की। इसमें भारत का स्थान है 133वां। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, देखिए हैप्पीनेस यानी कि हैप्पी होना, खुश होना, और यहाँ भारत का स्थान है 133वां। एक को अलग कीजिए और 33 को अलग कीजिए। अब एक से हो जाएगा एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जो कभी भी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसके 33% मार्क्स आ गए और वो पास हो गया, तो वो तो भाई हैप्पी होगा ना। क्यों? क्योंकि कभी भी स्कूल तो वो गया नहीं, उसे तो फेल हो जाना था, लेकिन उसके 33% मार्क्स आ गए तो वो तो हैप्पी हो गया, खुश हो गया। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, यानी कि 133। नेक्स्ट, दुनिया के अमीर देश सूचकांक रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। अब देखिए 6 से बनेगा अच्छा, 6 अच्छा। अब भारत जो है वो अमीर देशों के सूचकांक में छठे स्थान पर आ रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। 6 अच्छा, ये अच्छी बात है मेरे भाई। भारत अमीर देशों की लिस्ट में छठे स्थान पर आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, छठे स्थान पर, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, ई कचरा उत्पादन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 5वां। अब देखिए ई कचरा यानी कि कचरा। अब देखिए घर घर कचरा लेने के लिए बंदा आता है। कब? सुबह 5 बजे आता है और शाम को 5 बजे आता है। और फीस कितनी लेता है? महीने के सिर्फ 5 रुपए। देखा कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट। अब कचरा उठाने के लिए बंदा घर घर आता है, सुबह 5 बजे आता है, शाम को 5 बजे आता है और महीने के सिर्फ 5 रुपए लेता है और आपके घर का सारा कचरा उठा के ले जाता है ना। अच्छी बात। भाइयों बहनों मित्रों, स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दीजिएगा। भाइयों बहनों, कूड़े करकट को डस्टबिन में डालिएगा या फिर कचरे वाले को दीजिएगा। भाइयों बहनों, नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 11वां। अब देखिए बंदा कह रहा है 11 यानी कि एक 11 जो है ना, इसका बन जाएगा एक रुपया। अरे भाई तू एक रुपया इकट्ठा करके विदेशी निवेश, विदेश में निवेश कर। विश्वास, तू मेरा विश्वास कर, तुझे बेनिफिट होगा। अरे भाई तू एक रुपया इकट्ठा करके विदेश में निवेश कर और विश्वास कर मेरा, तुझे बहुत बेनिफिट होगा। एक रुपए से बन गया 11 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक में भारत का स्थान है 11वां। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत की रैंक भी याद कर लेते हैं ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा। और एक बात आप नोट कर लीजिए, हम कवर कर रहे हैं 2018 के। अगर एग्जाम में 2017 का पूछा जाए तो आप ये ट्रिक मत लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2018 से ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भुखमरी सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 103वां। अब देखिए किसी महान व्यक्ति से पूछा गया कि भाई विश्व की भूखमरी को कैसे खत्म किया जाए, कोई उपाय बताओ। तो उसने सीधा सा जवाब दिया कि भाई 10 रुपए में 3 टाइम खाना खिला दो। हाँ, 10 रुपए में अगर आप 3 टाइम खाना खिला दोगे ना, तो विश्व की भूखमरी ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, भारत की रैंक है 103, यानी कि 10 बन गया और 3 बन गया, यानी कि 10 रुपए में 3 टाइम खाना खिला दो, विश्व की भूखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी सिर्फ आप ट्रिक को ध्यान से देख लीजिए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो ये आपको फटाफट याद आएंगे। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 130वां। अब कह रहे कि भाई मानव का विकास कैसे किया जाए, मानव का विकास कैसे किया जाए, कोई तरीका बताइए। अब किसी ने बताया कि भाई मानव का विकास तब होगा जब मानव पूरा महीना काम करेगा, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेगा ना, और पूरे महीने काम करेगा ना, तब मानव का विकास होगा। अब ये रिलेट कैसे होगा? यहां देखिए भारत की रैंक है 130, अब 30 से तो बन जाएगा पूरा महीना। अब देखिए महीने में 31 दिन भी होते हैं और 29 भी होते हैं, तो बीच का हम मान लेते हैं कि महीने में 30 दिन हो गए। अब एक भी दिन की छुट्टी नहीं करने के लिए बोला था, तो 1 हो गया और 30, 130 हो गया ना। बंदा कह रहा था कि भाई मानव का विकास तब होगा जब मानव एक भी दिन की छुट्टी नहीं करेगा, पूरा महीना काम करेगा, मेहनत करेगा, यानी कि 30 दिन। देखिए दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुछ मेहनत आप भी कीजिए, आप थोड़ा सा इमेज बनाइए अपने माइंड में। आप विश्वास कीजिए कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं याद जरूर आएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान है 77वां। अब देखिए ईज ऑफ कब बन रहा है? इनफ। ईज ऑफ इनफ, काफी हुआ।
डूइंग करेंगे क्या, बिजनेस। इनफ काफी हुआ, अब बिजनेस करेंगे साथ साथ। मेरे भाई बहुत हो चुका, काफी हुआ, बस अब बिजनेस करेंगे हम साथ साथ, यानी कि 77। बिजनेस कैसे करेंगे, साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ बिजनेस करेंगे। और भारत की रैंक है 77। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंक है 77। इनफ भाई बिजनेस। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 138वां। अब देखिए, जो प्रेस है, मीडिया है ना, ये एक ऐसा वर्ग है जो किसी के भी सामने जाके अड़ जाता है। 38, ये अड़ जाते हैं, ये बंदे के सामने जाके अड़ जाते हैं। आज बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, ये अड़ जाते हैं मेरे भाई। ये अकेला ऐसा वर्ग है, मीडिया वर्ग, जो बंदे के सामने जाके अड़ जाता है। तो अड़ने से हो जाएगा 38, 38 अड़ जाना, और एक से हो जाएगा, अकेला ऐसा वर्ग है ये मीडिया वर्ग जो है ना, किसी भी बंदे के सामने जाके अड़ जाता है, ऐसे माइक लेके, हाँ जी बोलो क्या हुआ क्या हुआ। तो विश्व में प्रेस को इतनी स्वतंत्रता दी गई है, वो किसी भी के भी सामने जाके अड़ जाते हैं। 38, और भारत का स्थान है 138वां। अब नेक्स्ट है वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 115वां है। अब यहां है मानव पूंजी, मानव पूंजी की बात कर रहे हैं। और मानव के पास क्या पूंजी होती है भाई, उसकी बेचारे की सैलरी होती है ना, महीने में जो सैलरी होती है वो ही मानव की पूंजी होती है। अब भारत का रैंक है 115वां। अब देखिए, 1 को अलग कीजिए और 15 को अलग कीजिए। 1 से यानी कि महीने में एक बार बंदे को सैलरी मिलती है, जो कि मानव की पूंजी है। मानव को महीने में एक बार सैलरी मिली ना, वो ही उसकी पूंजी है। और वो सैलरी बेचारे की आधे महीने चलती है, यानी कि सिर्फ 15 दिन ही चल पाती हो सैलरी। 15 दिन के बाद सब कुछ खत्म। तो बंदे को महीने में एक बार सैलरी मिलती है और वो 15 तारीख को ही खत्म हो जाती है, यानी कि 115। तो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 115। मानव की पूंजी 15 दिन में ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 136वां। अब देखिए, वैश्विक शांति यानी कि विश्व में शांति कौन स्थापित कर सकता है, एक क्षत्रिय है। 136 है ना, एक से बन जाएगा एक, और 36 से बन जाएगा क्षत्रिय। विश्व में शांति स्थापित कर सकता है सिर्फ एक क्षत्रिय, और किसी के बस की बात नहीं है। यानी कि 136 वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान हो गया 136। नेक्स्ट, वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत का स्थान है 44वां। अब देखिए, बौद्धिक यानी कि बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में नजर दौड़ाता है। उसका ध्यान चारों तरफ होता है, चारों दिशाओं में होता है, यानी कि 44, 4 4, चारों तरफ, चारों दिशाओं में हो गया ना 44। और भारत की रैंक कौन सी है, 44 है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में नजर दौड़ाता है, कहां क्या हो रहा है उसे सब पता होता है। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत का स्थान है 44वां। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक 2018, इसमें भारत का स्थान है 53वां। अब देखिए, दासता यानी कि जो दास लोग होते हैं, उनसे काम तो बेचारे से पूरा लिया जाता है, लेकिन उनको पानी तक नहीं पिलाया जाता है। वो पानी के लिए भी तराई तराई करते हैं, तराई पानी, तराई पानी, तरे पानी, 53 हो गया ना कवर। भारत का कौन सा स्थान है, 53। जो दास लोग होते हैं ना बेचारे, वो तराई तराई करते हैं पानी के लिए, तराई पानी, तराई तराई पानी, पानी तराई पानी, 53 53। दोस्तों फनी जरूर है, लेकिन याद भी हो रहा है ना, तो अब आप नहीं भूलेंगे ना। दासता सूचकांक 2018 कितना है भारत का स्थान, 53। तराई तराई करते हैं पानी के लिए, 53 तराई पानी। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018, और भारत का स्थान है 58वां। अब देखिए, प्रतिस्पर्धा, अब बंदा कह रहा है एक बूढ़े बुजुर्ग से कि चल तू मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर ले, मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर ले। अब बुजुर्ग बेचारा बोलता है कि बेटा मैं तो 58 वर्ष का हो रहा हूं, मैं तो रिटायर होने को जा रहा हूं। रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष होती है ना, कहीं कहीं 60 होती है, लेकिन मोस्टली उम्र होती है 58 वर्ष। तो बेटा मेरे साथ क्या प्रतिस्पर्धा करेगा तू, मैं तो रिटायर होने की उम्र में हूं, मेरी तो 58 की उम्र है। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ कर। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 58वां। तो प्रतिस्पर्धा 58 वर्ष के बुजुर्ग के साथ नहीं करनी चाहिए, अपने हम उम्र के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक बन रहे थे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए हो जाए अब एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, विश्व हैप्पीनेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 133वां, आपको बताया था ना
एक बंदा था जिसके 33% मार्क्स आए थे, तो वो हैप्पी था, खुश था। नेक्स्ट, ई कचरा उत्पादन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी, 5वां स्थान। आपको बताया था ना, कचरा वाला सुबह 5 बजे आता है, शाम को 5 बजे आता है, और फीस कितनी लेता है? मात्र 5 रुपए। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, 138। प्रेस मीडिया वाले एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर किसी के सामने अड़ जाता है, 138। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए, 11। भाई तू एक एक रुपए इकट्ठा कर और विदेश में निवेश कर, विश्वास कर। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में शांति कौन स्थापित कर सकता है? ऑप्शन डी, 136। एक क्षत्रिय, 36 क्षत्रिय विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहां से आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी, 44वां। अब देखिए, बौद्धिक यानी कि बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो चारों तरफ चारों दिशाओं में नजर रखते हैं, यानी कि 44। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? प्रतिस्पर्धा किससे करनी चाहिए? ऑप्शन ए, 58। देखिए, प्रतिस्पर्धा 58 वर्ष के बुजुर्ग से नहीं करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा अपने हम उम्र से करनी चाहिए। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शनी सूचकांक में भारत का स्थान? ऑप्शन डी, 14। अरे भाई, 2 हफ्तों से ठंड बड़ी हो गई, टेम्परेचर 14 डिग्री आ गया 2 हफ्तों से। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बंदे ने बोला था ना, क्या क्या कर लो तो भुखमरी खत्म हो जाएगी। आपको विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इन वीडियो में, इन ट्रिक्स में कोई भी चेंजमेंट करना हो तो अपने सुझाव आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।